हेलो दोस्तों, अब तक हमने सेकंड पार्ट में देखा कि 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया और इसे ही बाल विकास का प्रथम विवरण माना गया। और टैनी ने स्कूल ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक लिखी जिसमें भाषा विकास पर प्रकाश डाला गया। और अमेरिका के ब्रांसन अलकार्ट ने अपनी दोनों पुत्रियों पर अध्ययन किया था, अन्ना और लुइजा पर, बाल विकास के चरण में। इसके बाद डार्विन ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट लिखी, प्रकाशित की। डार्विन ने क्या की? डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट प्रकाशित की। तथा 1881 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक जीवनी प्रकाशित की। 1881 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक जीवनी प्रकाशित की। ये पुस्तकें इसलिए हम बार बार रिपीट करा रहे हैं क्योंकि ये पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हैं आपके नीट, टीजीटी, पीजीटी के लिए बुकों के नेम पूछे जाते हैं। इसलिए जीवनी प्रकाशित की। यह जीवनी उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के 3 वर्ष तक के विकास का क्रम का अध्ययन किया। उन्होंने पेस्टोलॉजी ने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया था और विल्हेम प्रेयर ने भी अपने जो 3 वर्ष तक उसका विकास चलता रहा, जब से वो बच्चा जन्मा है उसके बाद 3 वर्ष तक उसके विकास का क्रमवार अध्ययन किया। मतलब कैसे बढ़ा, क्या हुआ, पहले क्या किया, इस तरह विकास का क्रम का अध्ययन करके लिखी पुस्तक। कौन सी? द माइंड ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के दिमाग का अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी में ही बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के प्रेरणा स्रोत एस्टनी हॉल थे। एस्टनी हॉल को तो सभी लोग जानते हैं, ये तो एक चर्चित व्यक्ति हैं। ये कब आए? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में ही बाल विकास का विस्तृत रूप से अध्ययन हो सका, इसके बारे में हम लोग जान सके। इन्होंने बाल अध्ययन केंद्रों, सोसाइटियों तथा बाल कल्याण संगठनों की स्थापना की। एस्टनी हॉल ने ही क्या किया था? बाल अध्ययन केंद्रों, सोसाइटियों तथा बाल कल्याण संगठनों की स्थापना की थी। एस्टनी हॉल ने 1994 में एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी। एडोलेसेंस में क्या होता है? किशोरा अवस्था का वर्णन। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था का वर्णन किया गया इसमें। एस्टनी हॉल ने 1893 में पहली बार बाल अध्ययन सोसाइटी अमेरिका में स्थापना की। जो एस्टनी हॉल ने ही 1893 में पहली बार बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? अमेरिका में। 1906 में पहली बार बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। इन्होंने ही 1906 में पहली बार बाल अध्ययन की राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की थी। किसने? एस्टनी हॉल ने। एस्टनी हॉल ने 1891 में एस्टनी हॉल ने के प्रयासों से पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें बाल विकास से संबंधित लेख छापे गए। इन्हीं के प्रयासों से, किसके? एस्टनी हॉल के प्रयासों से पेडागोजिकल सेमिनरी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसमें बाल विकास से जितने संबंधित टॉपिक्स थे उनके क्या किए गए? लेख छापे गए, उनके बारे में बताया गया। आपको क्लास अच्छी लगी हो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की क्लासेस पाने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू।